Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the Hindu newspaper, and in this session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabulary and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is Tamil Nadu BJP chief booked for false propaganda on a state of migrant laborers। देखिए, जब कभी भी अगर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो उसको आपको पैसिव समझ के चलना है। वो किस चीज़ का पैसिव होगा? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्ड से पहले आपको वर्ड्स आना चाहिए था, लेकिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन में बहुत ज़्यादा ग्रामर का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड्स बुक्ड नहीं है, सिर्फ बुक्ड है। ठीक है, तो आपको यह समझ करके चलना है कि ये जो बुक्ड है वो वर्ड्स बुक्ड है। ठीक है, तो कहते हैं कि तमिलनाडु बीजेपी चीफ, यानी कि तमिलनाडु के जो बीजेपी के चीफ हैं, यानी कि प्रमुख है, चीफ मतलब होता है प्रमुख, तो उन पे मामला दर्ज कर लिया गया है। बुक्ड मतलब होता है मामला दर्ज करना, रजिस्टर मतलब होता है मामला दर्ज करना, या फाइल मतलब होता है मामला दर्ज करना। तो तीनों ये एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, तो किस चीज के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है? तो फॉर फॉल्स प्रोपोगेंडा, यानी कि फॉल्स मतलब क्या होता है? तो फॉल्स मतलब झूठा होता है या फिर गलत। तो झूठा प्रोपोगेंडा के लिए उन पे, गलत प्रोपोगेंडा के लिए, प्रोपोगेंडा मतलब होता है प्रचार के लिए, उन पे मामला दर्ज कर लिया गया है। ऑन अ स्टेट ऑफ माइग्रेंट लेबर, कहते हैं कि जो स्टेट के माइग्रेंट लेबरर हैं, यानी कि जो प्रवासी जो मजदूर हैं, उनके खिलाफ कहता है कि जो बीजेपी के जो चीफ हैं वो उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे थे, इसलिए उन पे मामला दर्ज कर लिया गया। तो स्टेट के जो माइग्रेंट लेबरर थे, यानी कि जो प्रवासी मजदूर थे राज्य के, उनका झूठा प्रचार करने के लिए तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख पर क्या कर लिया गया है? तो मामला दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जहाँ पे आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे आप खुद से भी रीड कर सकते हैं कोई भी एक आर्टिकल को। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस शुरू करते हैं। अब आगे कहता है कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ऑन संडे filed a case against BJP Tamil Nadu chief K. Annamalai on the charge of indulging in false propaganda। यहाँ तक समझिए, कहता है कि ग्रेटर चेन्नई का पुलिस, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, यानी कि पुलिस का सेंट्रल क्राइम ब्रांच, यानी कि जो ग्रेटर चेन्नई का जो पुलिस का जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है, ऑन संडे यानी कि संडे यानी रविवार को, फाइल यानी कि दर्ज कर लिया गया। यहाँ पे फाइल यानी कि V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो क्या फाइल किया है? तो केस, एक केस को फाइल किया है, एक मामला को दर्ज किया है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? तो अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, किसके खिलाफ? तो बीजेपी तमिलनाडु चीफ, बीजेपी के जो तमिलनाडु के जो बीजेपी चीफ हैं, यानी कि प्रमुख हैं, उनका नाम है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई के खिलाफ जो ग्रेटर चेन्नई का जो पुलिस का सेंट्रल क्राइम ब्रांच है, उसने एक मामला दर्ज कर लिया है ऑन द चार्ज ऑफ इंडल्जिंग। किस चार्ज में भाई? किस आरोप में? तो चार्ज मतलब होता है आरोप। तो चार्ज ऑफ इंडल्जिंग यानी कि शामिल होने में, किस चीज में शामिल थे? तो इन फॉल्स प्रोपोगेंडा, यानी कि फॉल्स प्रोपोगेंडा यानी कि झूठा प्रचार में शामिल थे। अगेंस्ट किसके खिलाफ पे झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे थे, किसके खिलाफ प्रचार कर रहे थे? तो द रूलिंग, यानी रूलिंग किसको कहा जाता है? तो जो सत्ता चला रहा हो, जो कि जिसके द्वारा सरकार चलाया जा रहा है, उसको रूलिंग गवर्नमेंट कहा जाता है। तो जो रूलिंग जो गवर्नमेंट में थे, द्रविंदा मुनेरा खाजम, इनका नाम ही टेढ़ा है, द्रविंदा मुनेरा खाजम, DMK के ये पार्टी के नेता हैं। ओवर द इशू ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर्स, जो कहता है कि माइग्रेंट्स वर्कर्स जो है प्रवासी वर्कर्स हैं, उनके मुद्दों पर जो एक मामला दर्ज कर लिया गया तमिलनाडु के चीफ प्रमुख, जो बीजेपी के प्रमुख हैं, के अन्नामलाई। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो वो झूठा प्रचार प्रसार कर रहे थे, झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे थे, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, अब आगे कहता है अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी है उसने कहा है। सेड यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। द CCBS कौन क्या है? तो CCBS जो है वो है आपका सेंट्रल क्राइम ब्रांच। ठीक है, तो सेंट्रल, एक सीनियर जो पुलिस ऑफिसर से उसने कहा है कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच का साइबर क्राइम डिवीजन, जो साइबर क्राइम डिवीजन है, हेड फाइल उसने फाइल किया था। हेड फाइल ये किया है
तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो कहता है कि सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा है कि CBS यानी कि CCB जो है वो साइबर क्राइम डिवीजन उसने फाइल किया है द केस को अंडर द सेक्शन 153A फिर 501B के तहत एंड 5051C के तहत ऑफ द इंडियन पिनल कोड। देखिए इंडियन पिनल कोड जो IPC का जो धारा हम कहते हैं वो ये सारा IPC का धारा लगा हुआ है इन पे, ठीक है। फॉर पोस्टिंग किस लिए भाई, तो फॉर पोस्टिंग यानी कि पोस्ट करने के लिए, फॉल्स मैसेज की झूठा मैसेज को, झूठा संदेश को ऑन सोशल मीडिया पर, ठीक है। डेट जो प्रमोटेड यानी कि जो प्रमोट करता है, जो बढ़ावा देता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। तो डेट प्रमोटेड, यहाँ पे प्रमोटेड जो है V2 यूज हुआ है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया है। तो वो प्रमोट करता है, वो बढ़ावा देता है, जो उनका मैसेज है वो बढ़ावा देता है किस चीज़ को, तो डिसहार्मोनी। देखिए हार्मोनी मतलब क्या होता है कि खुशी से जब कोई व्यक्ति रह रहे हो एक साथ, जब आप खुशी से रह रहे हो तो उसको हार्मोनी कहा जाता है, भाईचारा के साथ कहा जाता है। लेकिन अगर डिसहार्मोनी उसमें लगा हुआ है, डिस लगा हुआ है यानी कि वो डिसएग्रीमेंट है उस चीज़ से, ठीक है। तो यानी कि उस चीज़ का भाव नहीं, यानी कि आप कह सकते हैं घृणा का भाव पैदा कर रहा है, ठीक है। तो वो डिसहार्मोनी घृणा का भाव उससे प्रमोट हो रहा है। एंड एनिमिटी यानी कि दुश्मनी, कहते हैं कि एनिमिटी यानी कि शत्रुता का भाव उससे प्रकट हो रहा है। और या फीलिंग ऑफ हेट्रेड, कहते हैं कि फीलिंग ऑफ हेट्रेड यानी कि घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उससे प्रमोट हो रहा है। बिटवीन द ग्रुप्स यानी कि समूहों के बीच, ऑन द ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे, ऑफ द रिलीजन धर्म के आधार पे, रेस यानी कि जाति के आधार पे, एंड लैंग्वेज यानी कि भाषा के आधार पे। तो कहता है कि जो सीनियर पुलिस अधिकारी है उसने कहा है कि CBS जो क्राइम ब्रांच है उसने बहुत सारे इंडियन पिनल कोड के तहत धारा के तहत मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। किस लिए दर्ज किया गया है, तो एक पोस्ट करने के लिए, फॉल्स मैसेज यानी कि गलत संदेश को, झूठा संदेश को पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे, जिससे क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्या प्रमोटेड हो रहा है, तो डिसहार्मोनी हो रहा है, एनिमिटी का बढ़ावा मिल रहा है। फीलिंग ऑफ हेट्रेड यानी कि आप कह सकते हैं कि उससे घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है ग्रुप के बीच यानी कि समूहों के बीच। ऑन द ग्राउंड पे, तो किस ग्राउंड पे भाई, तो किस लेवल पे, तो रिलीजन के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, रेस यानी कि जाति के लेवल पे, और लैंग्वेज यानी कि भाषा के लेवल पे, ठीक है। अब आगे कहता है कि इन द ट्वीट, कहता है कि ट्वीट में पोस्टेड ऑन सैटरडे, कहते हैं कि सैटरडे को जो पोस्ट किया गया ट्वीट है उसमें मिस्टर अन्नामलाई सेड, मिस्टर अन्नामलाई हैं उन्होंने कहा है, सेड यहाँ पे V2 यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहते हैं कि द DMK MPs, कहते हैं जो DMP के जो MPs है यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको सांसद भी कहा जाता है हिंदी में। तो कहते हैं कि इन द ट्वीट में पोस्टेड ऑन सैटरडे, जो सैटरडे को ट्वीट पोस्ट किया गया है उसमें मिस्टर अन्नामलाई जो है सेड, उन्होंने कहा है द DMK MPs, जो DMK के जो MPs हैं, मेकिंग अ वाइल्ड कॉमेंट, यानी कि वाइल्ड कॉमेंट कहने का क्या मतलब है कि घृणित टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वाइल्ड मतलब होता है घृणित, घिनौना भी आप इसको कह सकते हैं। तो घृणित या फिर घिनौना टिप्पणी कर रहे हैं और नॉर्थ इंडियंस यानी कि उत्तर भारत के लोगों पे। और DMK मिनिस्टर कॉलिंग देम, कहते हैं कि एक DMK के जो मिनिस्टर हैं उसने कॉलिंग यानी कि कहते हुए बोला है उनको पानी पूरी वाला, ठीक है। तो संबोधित किया है उसको किस चीज़ से, तो पानी पूरी वाला कहकर उनको संबोधित किया है, कॉल किया है, बुलाया है। एंड और द DMK अलायंस पार्टनर्स, कहते हैं कि जो DMK के जो अलायंस यानी कि जिसके साथ उनका गठबंधन है, वो जो पार्टनर्स है डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, तो दियर एक्सोडस क्या होता है, तो एक्सोडस होता है, आप इसको कह सकते हैं कि पलायन, यानी कि यहाँ से दूसरे जगह आप चले जाइए, ठीक है। तो पलायन कह सकते हैं आप, निष्क्रमण कह सकते हैं, प्रस्थान कह सकते हैं। तो उनका एक्सोडस का डिमांड किया गया, उनका पलायन का डिमांड किया कि आप इस राज्य से बाहर चले जाइए। हैड ट्रिगर, जो कि ट्रिगर किया है, देखिए हैड के साथ ट्रिगर यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो हैड ट्रिगर मतलब क्या होता है, तो ट्रिगर मतलब होता है उकसाना, भड़काना, ठीक है। तो उसने भड़काया है, उसने उस्काया है और उसने प्रेरित किया है, किस चीज़ को प्रेरित किया है भाई, अब आगे देखते हैं। उसने भड़काया है व्हाट वी सी टुडे, जो आज हम देख रहे हैं, जो हम आज देख रहे हैं उस चीज़ को, वे सब चीज़ों जो हैं वो फैक्टर रहे हैं इस चीज़ को भड़काने में, ठीक है। अब आगे कहता है द डिवाइड दैट DMK ऑलवेज स्टूड फॉर
इज कमिंग बैक टू बाइट देम, यहाँ फुल कॉमा है, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ तक समझेंगे। कहता है कि द डिवाइड, यानी कि डिवाइड मतलब होता है विभाजन, ठीक है। तो विभाजन दैट डीएमके ऑलवेज स्टूड फॉर, जिस विभाजन के लिए जो डीएमके है वो हमेशा से खड़ी रही है, स्टूड फॉर मतलब होता है खड़ा रहना, इज कमिंग बैक, वो वापस आ रही है, टू बाइट देम, उन्हें काटने के लिए। बाइट मतलब होता है क्या, तो बाइट मतलब होता है काटना। तो कहता है कि द डिवाइड दैट डीएमके ऑलवेज स्टूड फॉर इज कमिंग टू कम बैक, यानी कि कहता है कि जिस विभाजन के लिए डीएमके हमेशा से खड़ी रही है वह उसे ही काटने के लिए वापस आ रहा है, ठीक है। एंड और इट इज नाउ, और अब यह दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जिम्मेवारी है, टू फिक्स दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति को ठीक करें, एंड is an opportunity for them to put an end to their defunct propaganda, he added। देखिए यहाँ से समझिए, and it is now their responsibility, अब उनका यह जिम्मेवारी है, to fix यानी कि ठीक करे, fix मतलब होता है ठीक करना, this situation, इस सिचुएशन को अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को ठीक करे, and और it is एंड एन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो कहते हैं कि एंड इज एन अपॉर्चुनिटी, और यह एक अवसर है फॉर देम, उनके लिए, टू पुट एन एंड, इस चीज को खत्म करे, इस चीज को समाप्त करे, टू दियर डिफंक्ट प्रोपोगेंडा, जो उसका डिफंक्ट मतलब क्या होता है, तो डिफंक्ट मतलब होता है निष्क्रिय, तो जो उनका निष्क्रिय जो प्रोपोगेंडा है, जो प्रचार है, उस चीज को वो खत्म करे, ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। अभी हमारा लास्ट सेंटेंस है, इसको देखते हैं। कहता है कि मिस्टर अन्नामलाई, जो मिस्टर अन्नामलाई है, ट्वीटेड, उसने ट्वीट किया है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो मिस्टर अन्नामलाई ने ट्वीट किया है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, डीएमके हैज़ फाइल्ड अ केस, डीएमके ने फाइल किया है केस को, यानी कि मामला दर्ज किया है, अगेंस्ट बी, मेरे खिलाफ, फॉर एक्सपोजिंग, एक्सपोज करने के लिए, दियर 7 डिकेड प्रोपोगेंडा, जो उसका 7 डिकेड्स यानी कि 70 सालों का जो प्रोपोगेंडा है, 1 डिकेड जो होता है वो 10 साल का समय अवधि होता है, तो 7 डिकेड कहा जा रहा है, यानी कि 70 सालों का उसका एक प्रोपोगेंडा रहा है, एक प्रचार रहा है, अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन ब्रदर्स, कहते हैं कि जो नॉर्थ इंडियंस के जो ब्रदर्स हैं, जो हमारे उत्तर भारत के जो भाई हैं उसके खिलाफ, ठीक है। फिर समझते, कहते हैं कि अन्नामलाई ट्वीटेड, अन्नामलाई ने ट्वीट किया है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, डीएमके हैज फाइल, डीएमके ने फाइल किया है, दर्ज किया है केस, मामला को, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, फॉर एक्सपोजिंग, एक्सपोज करने के लिए, दियर 7 डिकेड्स प्रोपोगेंडा, जो उनका 70 सालों का जो एक प्रोपोगेंडा रहा है, जो प्रचार रहा है, अगेंस्ट नॉर्थ इंडियंस ब्रदर्स, जो हमारे उत्तरी भारत के जो हमारे भाई लोग हैं उनके खिलाफ। सो इसलिए हेयर इज द वीडियो, यहाँ एक वीडियो है, ऑफ वॉट दे स्पोक अबाउट, वो क्या कहते हैं, वो क्या बोले हैं, उस चीज़ का एक यहाँ पे वीडियो है, विच वॉज मेंशन, जिसमें मेंशन किया गया है, इन माई प्रेस रिलीज एस्टरडे, जो मेरा प्रेस रिलीज जो हुआ था एस्टरडे को, उसमें ये चीज़ें जो मेंशन किया गया है। आई चैलेंज, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ। फैसिस्ट, फैसिस्ट मतलब क्या होता है, फांसीवाद। फांसीवाद किसको कहा जाता है, तो फांसीवाद वैसा व्यक्ति होता है जो आपको तानाशाही का समर्थक हो, ठीक है, उसको फैसिस्ट कहा जाता है। तो कहते हैं कि आई चैलेंज, मैं चुनौती देता हूँ फैसिस्ट, उन सारे जो तानाशाही का समर्थक वाले लोग हैं, फांसीवाद के लोग हैं, डीएमके को, टू अरेस्ट में, मुझे गिरफ्तार करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी रीड करने हैं, जिस प्रकार से मैंने न्यूज़ आर्टिकल को डिस्कस किया है। और जो भी टेलीग्राम चैनल में आर्टिकल दिए जाते हैं उसमें से एक ही आर्टिकल आप उठाकर और उसको इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।